OBC is 13, scheduled caste already 10, scheduled tribe 9, Muslim 1. That is out of 43, 33 belongs to SC, ST, OBC and minority. Age below 50 is 25. Age between 51 and 60 is 8. Between 61 and 72, 10. This is the breakup of the age. I think this is the second list also clearly reflecting our idea. That is 76.7% is SC, ST, OBC minority. 76.7% is again below 60 years. Therefore, young and social justice ensured list we are presenting today. Okay, thank you. Sir. Let him read in मैं बहुत ही संक्षिप्त में वेणुगोपाल जी ने कहा है जो उसको दोहराना चाहूंगा। हम लोगों ने आज 43 कैंडिडेट्स की घोषणा करी है, जिसमें असम से 12, गुजरात से 7, मध्य प्रदेश से 10, राजस्थान से 10, उत्तराखंड से 3 और दमन एंड दीव से 1 कैंडिडेट की घोषणा करी है। तो कुल 43 कैंडिडेट्स हैं। इसकी मुख्य विशेषता ये है कि इसके अंदर 76.7%, 76.7% SC, ST और OBC इसके अंदर लिस्ट में है। और युवाओं की अगर बात करें, कम उम्र के लोगों की अगर बात करें, तो इतने ही 76.7% यानी 43 में से 33 लोग 60 वर्ष से कम हैं। तो ये इस लिस्ट की विशेषता है और हम उम्मीद करते हैं कि ये अच्छे कैंडिडेट्स हैं जिनको जनता चुन करके भेजेगी कि कांग्रेस के द्वारा दी जा रही गारंटीज को, संकल्प को पूरा करने के लिए ये सभी लोग लोकसभा में जाकर के कांग्रेस पार्टी के सोच को, कांग्रेस पार्टी की विचारधारा को मजबूत करेंगे। धन्यवाद। Thank you. Alliance talk is going on. Everywhere, because wherever it is not complete. में कांग्रेस की तरफ से दूसरे उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया गया है। दूसरी लिस्ट में कांग्रेस की तरफ से 43 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा लोकसभा चुनाव के लिए कर दी गई है। और सबसे बड़ी खबर आपको न्यूज 18 राजस्थान बता रहा है कि राजस्थान के लिए 25 लोकसभा सीटों में से 10 लोकसभा सीटों के लिए कांग्रेस ने अपने उम्मीदवारों के नाम के ऐलान कर दिए गए हैं, जिसमें गोविंद राम मेघवाल को बीकानेर से, राहुल कस्बा जो कि बीजेपी का दामन छोड़कर अभी कांग्रेस का दामन थामा है, उनको भी चुरू से इस बार उम्मीदवार के तौर पर उतारा गया। वैभव गहलोत को जालोर से टिकट मिला है। ब्रजेंद्र दोला, ललित यादव, सज्जन लाल यादव, अशरफ मीणा, हरीश चंद्र मीणा, करण सिंह तारत और उदयलाल अंजना, जोधपुर से करण सिंह को टिकट मिला है। तो 25 में से 10 सीटों पर उम्मीदवार के तौर पर उदयलाल अंजना को चित्तौड़गढ़ से टिकट मिला है। आपको ये नाम बता रहे हैं, हरीश मीणा को टोंक से टिकट मिला है। बड़ी खबर आपको इस वक्त की बता रहा है न्यूज 18 राजस्थान। वैभव गहलोत को वहीं पर जालौर से टिकट, और सबसे बड़ा नाम इसमें राहुल कस्बा जो कि बीजेपी का दामन छोड़कर और कांग्रेस का दामन थामे है, इस बार चुरू से उनको टिकट देकर उम्मीदवार के तौर पर उतारा गया है। तो आपको बता दें कि 43 सीटों में से, जिसमें इस बार असम भी है, मध्य प्रदेश भी है, राजस्थान भी है, गुजरात भी है, उत्तराखंड भी है। 43 नामों में से 13 सीटें ओबीसी के लिए रिजर्व है, 9 सीटें एसटी के लिए, 1 सीट मुस्लिम के लिए। केसी वेणुगोपाल आज भी दूसरे लिस्ट की कांग्रेस की 43 नामों का ऐलान किए।
पहले भी जब कांग्रेस की लिस्ट आई थी तो 39 नामों का, तब भी केसी वेणुगोपाल और साथ में आप पवन खेड़ा को भी देख रहे थे। और इसमें से राजस्थान की 10 सीटों पर उम्मीदवार घोषित कर दिए गए हैं। एक तरफ बीजेपी ने 15 सीटों पर उम्मीदवार घोषित किए हैं, तो आज बहुत सोच समझकर कांग्रेस की तरफ से तमाम बैठकों के बावजूद राजस्थान की 25 लोकसभा सीटों में से 10 नामों का ऐलान किया गया है। आपको टीवी स्क्रीन पर उन 10 नाम दिख रहे हैं राजस्थान के, जो कांग्रेस की तरफ से सोच समझकर उतारे गए हैं इस बार चुनावी मैदान में, ताकि इस बार 1 या 2 सीट तो कांग्रेस के खाते में आ ही जाए। हालांकि टारगेट पूरा है 25 की 25 सीटों जीतने का, इसलिए टफ फाइट देते हुए कांग्रेस ने चाहे रणनीति बनाई हो, चाहे वो जातीय समीकरण साधने की कोशिश कर रही जा रही हो, या फिर बीजेपी के पैटर्न पे जिस तरह कांग्रेस चल रही हो, क्योंकि बीजेपी ने भी अपने 15 उम्मीदवारों में से 2 नाम ऐसे दिए जो कांग्रेस का दामन छोड़कर बीजेपी में आए थे, और 10 नामों में से एक नाम राहुल कस्वा का, जो अभी परसों ही जिसने अभी एक दिन पहले जिसने कांग्रेस का दामन थामा है, और उनको भी चुरू से इस बार टिकट देकर चुनावी मैदान में उतारा गया है। भरतपुर से संजना जाटव को टिकट मिला है, तो वहीं बीकानेर से गोविंद राम मेघवाल को। गोविंद राम मेघवाल, राजस्थान चुरू राहुल कस्वाल, राजस्थान झुंझुनू ब्रिजेंद्र ओला, राजस्थान अलवर ललित यादव, राजस्थान भरतपुर मिसेस संजना जाधव, राजस्थान टोंक सवाई माधोपुर हर्षचंद्र मीणा, जोधपुर राजस्थान करण सिंह उचियाडा, राजस्थान जालोर वैभव गहलोत, राजस्थान उदयपुर ताराचंद मीणा, राजस्थान चित्तौड़गढ़ उदयलाल अंचना, उत्तराखंड तेहरी गरवाल, जोत सिंह गुनसोला, रकीबुल हुसैन, आसाम बरपेटा दीप बयान। तो आपको 10 नामों का ऐलान फिर से बता देते हैं जो राजस्थान की तरफ से किए गए हैं। बीकानेर से गोविंद राम मेघवाल को इस बार चुनावी मैदान में उतारा गया है। राहुल कस्वा चुरू से इस बार इनको टिकट दिया गया है। ब्रिजेंद्र ओला को इस बार चुनावी मैदान में, अलवर से ललित यादव को इस बार चुनावी मैदान में उतारा गया है। अंजना यादव को इस बार भरतपुर से टिकट देकर उतारा गया है। वहीं अष्टन मीणा, करण सिंह, वैभव गहलोत को जालौर से इस बार चुनावी मैदान में उतारा गया है। ताराचंद मीणा को उदयपुर से, और साथ ही उदयलाल अंचना को भी इस बार चुनावी मैदान में उतारा गया है। संजना जाटव को भरतपुर से, एक महिला को, 10 में से 10 उम्मीदवारों में से एक महिला को इस बार टिकट दिया गया है कांग्रेस की तरफ से। 43 नामों का ऐलान लोकसभा दृष्टि से, 43 नामों का ऐलान। दूसरी लिस्ट कांग्रेस की जारी कर दी गई है, जिसमें मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, असम है, उत्तराखंड और गुजरात, इन 5 राज्यों के नामों का ऐलान किया गया है। पहली लिस्ट में 39 नामों का ऐलान करके कांग्रेस, जिसमें दक्षिण भारत को आधे से ज्यादा रखा गया था, लेकिन अब गुजरात को टच किया गया, उत्तराखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश और असम के कैंडिडेट्स को उतारा गया है। और हमारे साथ से न्यूज रूम में सुधीर जी जुड़ चुके हैं। सुधीर के पास हम सबसे पहले रुक कर लेते हैं। सुधीर जी, दूसरे नामों का ऐलान बहुत सोच समझकर, लेकिन मात्र